दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लीनियर क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। अब इसका हिंदी पहले समझ लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक एक वर्ड का हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा चर के बारे में बता देते हैं भैया। चर x का मान कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर x का मान कितना है भैया, 8 आ गया। अगर यहीं पर हम ध्यान दो, यहीं पर हम लिख रहे हैं x प्लस 4 बराबर 10, x प्लस 4 बराबर 10। तो दोस्तों इसका मान कितना आ जा रहा है, कितना आ गया भैया, 6 आ गया। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि हमने इसमें x को तो हमने बदला नहीं, तो इसके मान में एक बार 8 कैसे आ गया, कैसे 6 आ गया। सोचने वाली बातें हैं। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि x क्या होता है। x आपका क्या है, ऐसा चर है जिसे हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मतलब ऐसे ये अक्षर होते हैं जिनका क्या होता है, या ऐसी राशियां भी बोल सकते हैं, कुछ भी तरीके से बोल सकते हैं, क्वांटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे होते हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है ना। क्या होता है, यक्ष ऐसे अक्षर होते हैं या राशि होते हैं जिनका मान क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है। क्योंकि आपको अभी बता दिए, और अब जैसे एग्जाम्पल एक और देख लो, x प्लस 7 बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं 15 में से 7 कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। तो ये होते रहते हैं। ठीक है ना। जिसमें आपको ऐसा करना, और आपको जैसे कभी दिक्कत लगे तो आपको छोटा सा और बता दे रहे हैं इसका। तो इसका ये लिख सकते हो, जो A to Z में होते हैं उन्हें क्या दोस्तों बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं चर बोलते हैं। ठीक है ना, चर बोलते हैं। अब अचर क्या होता है, जो गिनते हैं उसे अचर बोलते हैं, जिनका मान बदलता नहीं उसे हम अचर बोलते हैं। वैसे अचर की बात नहीं है, अचर की बात है, थोड़ा अचर को भी हम समझा दिए। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है रैखिक समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समीकरण ठीक है, लेकिन रैखिक समीकरण ये क्या चीज है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है भैया। देखो सबसे पहले समीकरण के बारे में बता देते हैं। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, वो आपके ऐसे देखो, ध्यान दो, समीकरण वो चीज होते हैं जो गणितीय ऐसे कथन होते हैं जो दो राशियों में क्या होती है, तुलना कराते हैं, तुलना को कंपेयर कराते हैं। क्या होते हैं, जो समीकरण होते हैं वो ऐसे गणितीय कथन होते हैं या ऐसे गणितीय राशि होती हैं, जो मैथमेटिकल क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं, जो किसी दो में, ठीक है ना, जो किसी दो टर्म में क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। अब ये कम समझ में आ रहा है। देखो जैसे आप भैया ऐसे इधर जैसे यहाँ पर लिख दिया x बराबर 4, क्या लिख दिया गया, x बराबर 4 लिख दिया गया। अब ये आपका राशियां होती हैं, दिमाग में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि सर ये चीजें अब हमें तो समझ में आया ये क्या इक्वेशन क्या होता है, लेकिन इसमें एक चीज और होता है दोस्तों, इसमें आपका होता है सर्व संख्या। क्या होता है, सर्व संख्या सेम होती नहीं भैया, वो दोनों सेम नहीं होती हैं। इन दोनों में बहुत समझने वाली बातें हैं। ये दोनों ऐसी होती है कि इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल होता है, समझ लो। जब क्वांटिटीज होते हैं आपका ऐसा होता है जिसमें दोनों टर्म क्या होते हैं, बराबर। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, आप लोग एकदम दिमाग समझना भैया। ये चीज आपका इक्वेशन नहीं है, आपके दिमाग में बन सकता सभी चीज इक्वेशन है, तो फिर क्या नहीं है, तो ये चीज आपका क्या दोस्तों, इक्वेशन नहीं है। दिस इज अ सर्व संख्या, जिसे बोलते हैं क्वांटिटीज। नो, मतलब ये भैया क्या है आपका, ये आपकी सर्व संख्या है। अब कैसे सर्व संख्या, मतलब कि इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या है, जब दोनों इक्वल होता है तब आपकी सर्व संख्या होती है। जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं होता है तब आपका समीकरण। इतना भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। राइट हैंड लेफ्ट हैंड जब बराबर होता है तब सर्व संख्या होती है, और जब दोनों बराबर नहीं होता तो होता है इक्वेशन होता है। ठीक है ना। दिस इज क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आया सर कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक,
क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है भैया। अब आपको इतना समझ लो भैया, रैखिक समीकरण वो होता है जिसकी ऐसा कोई चर, क्या होता है, ऐसा कोई चर जिसमें क्या होती, चर की अधिकतम घात क्या रहती, एक होती है। मतलब ऐसे इक्वेशन भी बने होने चाहिए जिसकी चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उसकी सहायता से जो आपका समीकरण बनेगा वही रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब ये दिमाग में आपके समझ में आएगा। देखो आप कैसे, यहाँ पर भैया दे दिया गया 2x² + 4x बराबर 15, ऐसा कहीं दे दिया गया। ये तो आप ऐसा थोड़ा कुछ समझिए, ये भी बन सकता था लेकिन आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, 2x + 4 बराबर 15। अब इसमें आपको समझ लो कि ये आपका रैखिक समीकरण है कि नहीं है। अब आपके दिमाग में बनेगा है नहीं है नहीं है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब कैसे भैया नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है भैया 2 है। अभी हमने आपको बताया था जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए भैया, 1 होनी चाहिए, वही होता है। इसमें क्या होगी 2, तो ये नहीं है। अब आपका दिमाग में आएगा तो ये तो है, ये है बिल्कुल सही, ये वाला आपका है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका क्या रैखिक समीकरण है। लेकिन भाई यहाँ पर 2 चर वाली बात है, ये पूरा मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा जो इसलिए लिखा गया। तब इसका मतलब ये कैसे होगा, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर आपकी क्या अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और कम से कम कितने होने चाहिए, आपके 2 आपके चर होने चाहिए, या बोले तो 2 आपके वेरिएबल होने चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पूरा फुलफिल कर दे जो लिखा गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर हैं, ये आपका रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण जिसे बोला जाता है लीनियर पेयर, मतलब इसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर हो।